अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज हमारी 1.2। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हमें इस फॉर्म में दिए गए हुए हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर, और उनको हम लोगों ने जो है वो सॉल्व करना है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें फर्स्ट वाला नंबर रियल नंबर होता है और दूसरा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म की नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका हमने लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है इसको लेट कर लेते हैं किसी जी के इक्वल, क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना बड़ा नंबर है, उसको बार बार लिखना तो इसकी क्या ज़रूरत है। उसको कोई हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कोई भी नंबर। आपने हर क्वेश्चन में यही काम करना है कि उसको इक्वल टू जी रख लें, उसको जी के इक्वल कर लें, ताकि थोड़ा सा हम लोग शुरू में बता भी देंगे इस जी की मदद से, ताकि जो है ना वो एग्जामिनर को भी थोड़ा समझ आ जाए कि कर क्या रहे हैं आप। लेट जी इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करना है हमने जी को, ये जो नंबर दिया हुआ है ये जी के बराबर है, और इसको हम लोगों ने, ये ज़ाहिर है जो फर्स्ट नंबर है उसको ऐसे लिख के प्लस जो हमारे पास दूसरा नंबर आता है हम उसको लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट हमारा रियल पार्ट और सेकंड हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था, जो नंबर है उसको हम लोगों ने 1/, की फॉर्म में लिख देना है, यानी 1/z हम लोगों ने इसको कर दिया। तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z। अब हमने इसको जो है, जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है, ये नंबर हमें दिया हुआ है ना, इसको हम लोगों ने 1/z की फॉर्म में, यानी 1 और z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 + 7 अयोटा, यानी हमने गिवन नंबर का इन्वर्स लेना है ना, तो गिवन नंबर को हमने z कह लिया और उसका इन्वर्स क्या होता है 1/z, तो हमने 1/z की फॉर्म में उसे लिख दिया। अब आप लोग को मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियोस में भी, जो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसके अंदर भी, कि डिनोमिनेटर में अयोटा जो होता है ना, तो उसको हमने नहीं रहने देना, उसको हमने ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं रखते। अब सिर्फ ये वैल्यू होती है अगर 7 अयोटा, तो हम इसको अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते, सिंपल अयोटा बाय अयोटा कर देते, तो हमारा काम हो जाना था। लेकिन अब यहाँ पे क्या मसला आया है हमारे साथ, कि दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको हम रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से करेंगे। रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेम वही नंबर उठा के लिख देते हैं, सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज हो जाता है। अब ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाएगा, सिर्फ अयोटा वाला साइन चेंज होगा। इसी तरह से उसी उसी नंबर से जिससे मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब इसको पूरी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो दोबारा से वही आ जाएगी। इन दोनों में देखें, अयोटा वाले एक के दरमियान प्लस है, एक के दरमियान माइनस है, और सेम वैल्यूज़ है, तो a² - b² इज इक्वल टू a + b, और a - b होता है ना, तो हमने इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिख देना है, -4 का स्क्वायर, और दरमियान में माइनस, और 7 अयोटा का भी हम लोगों ने स्क्वायर लिख देना है, यानी इस फॉर्मूले को हम लोगों ने क्लोज कर लिया। ये वाला फार्मूला जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है, तो इसके ये अलग अलग थे, एक प्लस की एक माइनस की, उनको इकट्ठा कर लिया इस तरीके से। उसके बाद हमारी जो है, हमने इन दोनों का स्क्वायर ले लिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो पुट की तो माइनस माइनस प्लस हो गई वैल्यू। यहाँ पे -1 था, फिर यहाँ पे भी माइनस था, तो वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, इसलिए ये नहीं लिखा। उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, 65 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने -4/65 अलग अलग करके लिख दिया, और उसके बाद हमने इस को हम लोग जो है, पहली वैल्यू हमें पता है रियल वैल्यू होती है, रियल की पोजीशन पे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हमने इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया। सेम इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट वाली क्वेश्चन है, वो भी इसमें भी हम लोगों ने लेट करना है जी इज़ इक्वल टू, ये दोनों ऑर्डर पेयर के, इस पूरे ऑर्डर पेयर को जी के इक्वल लेट कर देना है, और इसका जो हमारे पास हमें पता है कि 1/z के इक्वल होता है। इसे ऑर्डर पेयर को हम लोग सिंपल वैल्यू में यहाँ पे लिख दें। पहली वैल्यू लिखी हम लोगों ने जो कि +√2 है, और दूसरी वैल्यू दरमियान में हम प्लस लिखते हैं, लेकिन इसके साथ माइनस है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, -√5 अयोटा। ये पूरी वैल्यू बन गई। इसका हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, या जाहिर है जो वैल्यू होगी उसको हमने नीचे डिवीजन में लिख दिया। उसके बाद हमारा 1/, ये वैल्यू क्रॉस, उसके बाद हम लोगों ने रैशनलाइज करना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे दोनों पे प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। इसको इससे 1 से किया तो वैसे ही आ गया, इसको इसके साथ जब किया, एक माइनस की थी एक प्लस की थी, तो इसका स्क्वायर, और दरमियान में माइनस और दूसरी का स्क्वायर। इसी तरह से इसका जब हम लोगों ने
इसका स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट भी इसके साथ कैंसिल हो गया, लेकिन क्योंकि अयोटा स्क्वायर में नहीं है, अयोटा यहाँ तक है सिर्फ स्क्वायर रूट, अयोटा स्क्वायर से बाहर ही है, थोड़ा सा आपको शायद लग रहा होगा अंदर है लेकिन ये बाहर ही है, तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 5 आ जाएगा ऊपर और नीचे 7 आ जाएगा। फिर इनको अलग अलग कर लिया, डिनोमिनेटर को 7 को पहले स्क्वायर रूट 2 के नीचे अलग कर लिया, फिर स्क्वायर रूट 5 के नीचे अलग कर लिया और फिर इसको हम लोगों ने इस तरह सिंपल फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद लेट z = 1 0 आ गया और 1/, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू ही 0 है, तो हम लोगों ने अब इसको शो तो करवाना है, इस तरह हम लोग इसको भी इस तरह 0 अयोटा ही लिखेंगे। इसको भी सेम उसी तरह से 0 को लिख के हम लोग कर देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो नंबर उन्होंने दिया ना उसके अंदर हम लोग बस वैल्यू को शो करवा रहे हैं, हालांकि 0 की कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसे लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको लिख लिया इस तरह से और फिर इसको रैशनलाइज जिस तरीके से हम लोगों ने दूसरी वैल्यूज़ को किया उसी तरीके से किया, और हमारे पास जो आंसर है वो 1 - 0 अयोटा है। ये 1 है दरमियान में माइनस और ये 0 अयोटा आ गया, तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1 और 0 लिखा जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 फैक्टराइज। अब इनको हमने फैक्टराइज करना है। अब इस तरह से हमारे जहन में दो चीज़ें आएंगी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड भी था फैक्ट, और एक वैल्यू प्लस माइनस करने वाला भी था, लेकिन इसके अंदर हम लोग फैक्टराइज इसे डिफरेंट तरीके से इसलिए करेंगे। सबसे पहले देखें आप कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो पहले ये होता था कि पहली वैल्यू हमारे पास एक होती थी और तो दूसरी वैल्यू में भी वो वैल्यू मौजूद होती थी, तो हम लोग जो है वो ए स्क्वायर और उसको माइनस या +2a भी कर लेते थे, और जो बी स्क्वायर होता था उसको प्लस माइनस करवा लेते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू है, इसमें ए स्क्वायर और ये डिफरेंट वैल्यू है बी स्क्वायर है, यानी कोई दोनों में से कोई एक वैल्यू भी नहीं है, यानी ना इसमें ए है और ना इधर बी है, दोनों ही टोटली डिफरेंट है। इनको किस तरीके से फैक्टराइज करना है, अब हम लोगों ने स्क्वायर है दोनों, सबसे पहले तो हम लोगों ने स्क्वायर बनानी, ये ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ये है अब हमारे पास प्लस, तो अब हम लोगों ने इसको अयोटा, अब हमने दरमियान में माइनस लाना है, यानी हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, वही वाला a² - b² = a + b और a - b, ये भी तो बनता। अब हमने ये फॉर्म बनानी है, फर्स्ट वैल्यू का तो स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, दरमियान में अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हम इसको माइनस और एक को हम माइनस ब्रैकेट के साथ अंदर लिख लेंगे ताकि माइनस माइनस दोबारा से यही प्लस हो जाए। तो ये वैल्यू अब हमारे पास आ गई। अब क्या किया हम लोगों ने, फिर से इसका भी हम लोगों ने जो है इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, इसको 4 को हम 2 लिख सकते हैं और b वैसे लिख सकते हैं, उसके साथ हम लोग का अयोटा जो है उसको हम लोगों ने लिख लिया और इसका हम लोगों ने स्क्वायर। अयोटा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -1 जो है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ 4 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उस -1 की जगह पे हम लोगों ने अयोटा लिख दिया। उसके बाद 4 को हम लोगों ने 2 और b लिख दिया और इसका होल स्क्वायर लिख दिया, इस सारे को सॉल्व करें दोबारा से यही बन जाता है। उसके बाद ये a स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू b स्क्वायर बन गई हमारे पास, दरमियान में माइनस है तो इसको हम लोग एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख सकते हैं। होपफुली समझ आई होगी। स्टिल सेम आगे जो क्वेश्चन है हमारा 2 वाला, उसमें भी ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, सेम वही चीज़ करनी है, दरमियान में माइनस बनाना है, हम लोगों ने एक माइनस अंदर एक बाहर कर देंगे तो ताकि माइनस माइनस प्लस वाली चीज़ हो जाए। अंदर अब हमारे पास जो है वो 16 है, अब 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, b का ऑलरेडी स्क्वायर है तो हमने अंदर b लिख दिया और 4 लिख दिया उसके साथ। उसके बाद हम लोग अंदर -1 की जगह पे हम लोग जो है वो अयोटा लिख देंगे, उसका होल स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया। अब ये भी पूरी एक वैल्यू का स्क्वायर है, ये भी पूरी एक वैल्यू का स्क्वायर है, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पूरी का भी स्क्वायर आ गया, एक वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो हम लोग एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और एक वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीके से। सेम इस तरह से अब इस सीन में क्या हुआ है कि पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें हमारे पास 9 था तो उसको हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया, 16 था तो 4 का स्क्वायर लिख लिया। अब 3 जो है वो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, हम जो है वो 3 को स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर रूट जो है वो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो अंदर सिर्फ 3 बच जाएगा, यानी हम 3 को स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 ही बचेगा। तो यहाँ पे अब हमने इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर बनाना है, तो इसे हम 3 को स्क्वायर रूट 3
और उसका जब स्क्वायर लिखेंगे तो हमने दोनों का स्क्वायर जो है ना इनका इकट्ठा ही ले लिया बाहर। इसी तरह से दरमियान में माइनस चाहिए, एक माइनस इधर और एक माइनस अंदर आ गया। अब हमने क्या किया, इस माइनस को अंदर भी चलें, लिखा हुआ है ना अंदर, इसको -3 लिख लिया हम लोगों ने, ये -3। और इस तरह से y का स्क्वायर था तो y हमने साथ लिख लिया और ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज़ हों, कोई सी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये -3, अब ये -1 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई, -1 जो है वो 3 के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 3 1 ज़ा 3 और माइनस का साइन साथ आ जाता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जब स्क्वायर रूट में दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट को अलग अलग कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट को अलग करेंगे, यानी स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अयोटा होती है, वो अयोटा आ गया और स्क्वायर रूट 3 आ गया और y आ गया, तो साथ होल स्क्वायर हमने सबका लिख लिया क्योंकि सबके ऊपर स्क्वायर है। क्योंकि स्क्वायर रूट तो बाहर है ना, तो अंदर हमने सिर्फ इसकी जगह अयोटा लिख लिया, बाकी सारी वैसे ही आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया, तो दोनों के दरमियान पहले एक दफ़ा प्लस आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा, फैक्टर्स बन गए इसके भी। इसी तरह से अब इसमें देखें ज़रा, ये हमने जो लास्ट हमारी वैल्यू बनी है इसमें भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी स्क्वायर रूट दोनों में है, तो हम लोग स्क्वायर रूट को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। इधर से भी स्क्वायर रूट को कॉमन निकाल लिया, इससे भी स्क्वायर रूट 3 को कॉमन निकाल लिया, और ये जब कॉमन निकाले तो स्क्वायर रूट 3 से, यानी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 ही बचेगा दोनों के साथ। यानी ये इस तरह से बन जाएंगे ना, दो दफ़ा स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमने इन सारे क्वेश्चंस को रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने अब इसको, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो सब अब ये इकट्ठी है ना रियल और इमेजिनरी, इनको अलग-अलग करना है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम रैशनलाइजेशन से सिंप्लीफाई करेंगे। रैशनलाइजेशन क्योंकि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में दोनों में भी यही होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। वो क्या होती है, नीचे वाली वैल्यू सेम उठा के लिखती, अयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन है उसको हमने चेंज कर दिया माइनस में ऊपर नीचे। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, एक प्लस की थी एक माइनस की थी, तो इसे फॉर्मूले की तरह लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, पहले 2 को 4 के साथ करवाया, फिर 2 का -5 के साथ 5 अयोटा के साथ करवा दिया, फिर -7 अयोटा को 4 के साथ करवा दिया। इस माइनस को नहीं भूलना आपने, प्लस को तो इग्नोर कर देते हैं ना, क्योंकि जिस वैल्यू के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, लेकिन माइनस को इग्नोर नहीं करना। इसको पहले 4 के साथ और फिर इसको -7 अयोटा को -5 अयोटा के साथ कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 अयोटा, माइनस था तो माइनस प्लस माइनस और 7 4 ज़ा 28 अयोटा आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 35 अयोटा स्क्वायर आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस ही हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को जो है हम लोगों ने सॉल्व किया, और ये अयोटा वाली वैल्यू नीचे 41 आ गया हमारा, उसको भी साथ साथ सॉल्व करते रहे। इस तरह से इसके नीचे अलग कर लिया, डिनोमिनेटर को इसके नीचे अलग कर लिया, और अब इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट पे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, कॉमा दूसरी वैल्यू हम लोगों ने लिख दी, तो ये ऑर्डर पेयर बन गई, यानी कि पॉजिटिव और इमेजिनरी वैल्यूज़ अलग अलग हो गई हमारी। अब ये एक ही वैल्यू की फॉर्म में आ गए थे। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसका सोल्यूशन भी मैंने किया हुआ है। रैशनलाइज करेंगे हम लोग, रैशनलाइजेशन करने से पहले हम लोगों ने ऊपर का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दरमियान में भी प्लस है तो +2ab करके हम लोगों ने उसका फॉर्मूला खोल लिया, इसका स्क्वायर लिया इसका स्क्वायर लिया, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच के यहाँ तक आ गए। हम लोग यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब ये भी अयोटा ऊपर अयोटा, दो एक वैल्यू ऊपर है एक नीचे है, तो हमने इसको अब रैशनलाइज करना है। नीचे प्लस था तो दोनों माइनस के साथ रैशनलाइज कर दिया हमने। इन दोनों को हम लोगों ने किया तो एक प्लस की थी एक माइनस की थी, इसका स्क्वायर 1 का लेंगे तो 1 ही आना है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने इसी तरीके से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, पहले -5 को 1 के साथ फिर अयोटा के साथ, तो जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 अयोटा आ गया। इसी तरह पहले इसको 1 के साथ और फिर इसको आगे अयोटा के साथ किया, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया -17 -7 अयोटा। दोनों के नीचे हम लोगों ने डिनोमिनेटर को अलग किया और उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अयोटा बाय 1 प्लस अयोटा आ गया हमारे पास, तो इसको भी हमने रैशनलाइज किया, बहुत ही सिंपल है ये।
नीचे हमारा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया, और इस ये अयोटा इसके साथ 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया। तो अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जो कि माइनस माइनस प्लस होकर +1 हो गई। अयोटा +1 हो गई, और इसमें अयोटा के नीचे भी 2 को अलग कर लिया, और हम लोगों ने 1 के नीचे भी अलग कर लिया। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।